Welcome to Quality Coaching Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रैंड टेस्ट क्वालिटी कोचिंग एकेडमी और हमारे पास इंग्लिश के MCQs है। MCQ नंबर 177, स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। नाउ यहाँ पर हमारे पास देखिए, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट स्पॉटिंग द एरर। whenever you have spotting the error, it means to point out mistake in a sentence. तो spotting the error आपके पास कहाँ कहाँ पर आ सकता है? आपके पास टेंस में स्पॉटिंग द एरर आ सकता है। अलॉन्ग विद इट आपके पास प्रीपोजिशन में, आपके पास पंक्चुएशन में, आपके पास आर्टिकल में, आपके पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके साथ साथ हमारे पास नाउन में, प्रोनाउन में, एडजेक्टिव में, एक्टिव पैसिव, ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन, वॉइस, किसी में भी स्पॉटिंग द एरर का जो है सवाल आ सकता है। नाउ यहाँ पर देखेंगे हमारे पास ही वॉज accustomed of working hard in his youth, no error. Now in the given sentence you have to be careful about, हमारे पास एक टॉपिक है जिसको हम पढ़ते हैं, that is the topic of preposition. Now हमारे पास preposition क्या है, इसको हम समझे। तो अगर हम preposition को समझे तो हमारे पास it is the combination of two words, pre and position. तो हमारे पास अगर आप इसको देखें कि प्री बिफोर पोजीशन प्लेसमेंट, इट मींस प्लेसमेंट बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, इसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अगर इसको हम ज़रा डिटेल से देखें, इसको हम कहते हैं रिलेटिंग वर्ड, रिलेट करना। तो हमारे पास क्या होगा, अ वर्ड विच रिलेट्स अनदर वर्ड। हमारे पास क्या कर रहा है यहाँ पर, जब भी हमारे पास रिलेट करता है प्रीपोजिशन के बाद हमारे पास नाउन प्रोनाउन होता है और ये रिलेट करता है वर्ब को, आपके पास एडजेक्टिव को, आपके पास प्रोनाउन को, आपके पास नाउन को, इसको रिलेट करता है। अभी हम जब प्रीपोजिशन के बारे में बात करते हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। हमारे पास डिफरेंट ग्रामर बुक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन है और इसमें हमारे पास यहाँ पर कौन से, हमारे पास सिंपल, डबल, हमारे पास पार्टिसिपल एंड सो ऑन। यहाँ पर हमारे पास प्रीपोजिशन के बारे में जब आप बात करते हैं तो हमारे पास एक आता है सिंपल प्रीपोजिशन और दूसरा हमारे पास एप्रोप्रिएट आता है, एप्रोप्रिएट। या अगर हम इसको देखें तो हम इसको एप्रोप्रिएट की जगह हम एक और भी इस्तेमाल कर सकते। अगर मैं इसको लिख लूँ फिक्स प्रीपोजिशन, हमारे पास फिक्स। नाउ फिक्स प्रीपोजिशन हमारे पास क्या है, फिक्स हमारे पास वो होते हैं कि जो अटैच्ड होते हैं कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ, उसको हम फिक्स प्रीपोजिशन कहते हैं। नाउ अगर हम ज़रा डिटेल में जाए तो यहाँ पर हम इसको डिफरेंट एंगल से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रैक्टिकल, तो इसमें हमारे पास हो सकता है क्या कि वो प्रीपोजिशन जो आपके पास क्या डिफरेंट प्रीपोजिशन लेते हैं, वो वर्ड विद डिफरेंट प्रीपोजिशन, या नो प्रीपोजिशन, या आपके पास क्या पर्टिकुलर जिसको हम फिक्स्ड कहते हैं। तो मुख्तलिफ प्रीपोजिशन भी लेते हैं। कुछ ऐसे अल्फाज है जो हमारे पास बिल्कुल प्रीपोजिशन नहीं लेते और कुछ ऐसे हैं जो कि फिक्स्ड। अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो टर्म है ही वॉज अकस्टम्ड ऑफ, आप लोगों ने एक लफ्ज़ सुना होगा एंड दैट इज़ यूज्ड टू। जिस तरह हमारे पास सुपीरियर टू, जिस तरह हमारे पास जूनियर टू, हमारे पास inferior to. Now same is the case, यहाँ पर हमारे पास accustomed of नहीं आता, इसके हमारे पास जो right है accustomed to होगा, तो spotting the error is an option number A. दूसरे की तरफ हम आते हैं, spotting the error in the given sentence, the man accused with stealing or was। अभी हमारे पास accused के साथ अगर आप देखें तो accused के साथ हमारे पास with नहीं लगता, इसके साथ we have to use of का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास spotting the error is an option number second. Number third,
हमारे पास यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर भी हमारे पास अगेन स्पॉटिंग द एरर हमारे पास किस में है, अगेन प्रीपोजिशन का इज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट टेंस, प्रीपोजिशन, पंक्चुएशन, डिफरेंट चीज़ों में। तो स्पॉटिंग द एरर अगेन हमारे पास यहाँ पर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। नंबर 180 स्पॉट द एरर, स्पॉटिंग द एरर अगेन है इन द गिवन सेंटेंस, डोंट गेट अफ्रेड टू दैट डॉग। ये हमारे पास देखिए अफ्रेड के साथ क्या टू नहीं लगता, अफ्रेड के साथ यू हैव टू यूज ऑफ का हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर स्पॉटिंग द एरर किस में है, ऑप्शन नंबर सेकंड। 181 अगेन हमारे पास स्पॉटिंग द एरर है, द प्रेसिडेंट एग्रीड विद द रिजोल्यूशन। यहाँ पर देखिए हमारे पास एग्री के साथ हमारे पास यू हैव टू बी केयरफुल, एग्री हमारे पास विद भी लेता है और टू भी लेता है, एग्री विद अ पर्सन, और यहाँ पर हमारे पास समथिंग जिसको एक्सेप्ट किया जाता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एग्री टू होना चाहिए, तो स्पॉटिंग द एरर इज इन 181। Next है 182, the Greeks were great talkers and they must among other things have talked about poetry. Now यहाँ पर लिखा हुआ है simple, compound, complex और compound complex sentence। यहाँ पर बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट व्हाट सिंपल सेंटेंस, तो उसके लिए यू हैव टू नो क्लॉज। क्लॉज हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और दूसरा कंटेनिंग सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्रेडिकेट। ये हमारे पास क्या है, क्लॉज की डिफिनेशन है। अभी क्लॉज के हमारे पास दो है, वन इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड अनदर इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज। नाउ इंडिपेंडेंट क्लॉज में भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, सेम इज द केस ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज, कंटेनिंग सब्जेक्ट, वर्ब और प्रेडिकेट दोनों में होता है। यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि ये हमारे पास इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग, ये हमारे पास कंप्लीट मीनिंग देता है, कंप्लीट मीनिंग, और ये हमारे पास होगा इनकम्प्लीट मीनिंग। नाउ इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें इसके समझने के लिए कि इसकी शुरुआत आपके पास सब्जेक्ट से होती है और इसकी शुरुआत आपके पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से होती है, ये डिफरेंस है। और दिस वन इट गिव्स इंडिपेंडेंट, इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग, वाइल डिपेंडेंट क्लॉज ये आपको कभी भी कंप्लीट मानी नहीं देता। अभी हमारे पास हमारे पास क्लॉज हो गई, तो हमारे पास यहाँ पर सेंटेंसेस है। सेंटेंस में हमारे पास है नंबर फर्स्ट, वो कौन सा है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस को अगर आप देखें जिसमें आपके पास वन इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, अगर हम कंपाउंड को देखें तो इट कंटेन्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कनेक्टेड बाय कौन सी चीज, आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दैट इज फैन वॉइस, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ये हमारे पास कंपाउंड। नाउ इफ यू कम टू कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स आपके पास क्या होगा, वन इंडिपेंडेंट, वन डिपेंडेंट, ये मिनिमम के हम बात कर रहे हैं। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की तरफ अगर हम जाए तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आपके पास क्या होगा, टू इंडिपेंडेंट प्लस वन डिपेंडेंट क्लॉज। ये आपके पास सारे स्ट्रक्चर हैं। नाउ अगर आप देखें तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स को किस तरह लिखेंगे और कंपाउंड को किस तरह लिखेंगे, और यहाँ पर हमारी जो डिस्कशन हुई थी पंक्चुएशन पर डिटेल के साथ कि वी हैव टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क, वी हैव पासेज, यहाँ पर डिस्कशन हुई थी। As we discussed this topic in detail, अगर आपको याद हो तो हमने कुछ फार्मूले डिस्कस किए थे प्रीपोजिशन में, पर्टिकुलरली मैंने आपको जो है वो टॉस का फार्मूला बताया था, आपको मैंने जो है वो डीपी के बारे में बताया था, अलॉन्ग विद दैट फेंटा के बारे में बताया था, अलॉन्ग विद दैट पेप्सी के बारे में जो हमने फार्मूले बनाए थे, आप लोग को याद होंगे, उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया था। सेम इज द केस ऑफ दिस वन, हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया था। अभी हम आते हैं एमसीक्यू को कि हमारे पास क्या है। नाउ नंबर 182 है, द ग्रीक्स वर। अभी यहाँ पर देखिए आपके पास सब्जेक्ट्स कितने हैं।
अगर आप सब्जेक्ट को देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हमारे पास टर्म है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स सब एंड जेक्ट. सब मीन्स समथिंग, जेक्ट हमारे पास क्या होता है, टू डू. तो यहां पर हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट डूअर को कहते हैं. और सब्जेक्ट आपके पास या तो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो इन्फिनेटिव होगा, या तो आपके पास जेरंड होगा. अभी आपके पास सब्जेक्ट को देखना है कि हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं, वर्ब कितने हैं. और हमने दूसरी बात की थी किस चीज पर, हमारे पास सिंपल सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट, सिंपल वर्ब, कंपाउंड वर्ब, ये कौन से होते हमने डिस्कस किया था. नाउ इन द फर्स्ट सेंटेंस द ग्रीक्स सब्जेक्ट हुआ वर यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास वर्ब हुआ. जैसे आप जाए तो वर ग्रेट टॉकर्स एंड दे आपके पास अभी क्या है, हमारे पास फेन बॉयज एंड आया है. तो यहाँ पर क्या है, दूसरा क्लॉज शुरू हुआ, दे सब्जेक्ट है, यहाँ पर हैव टॉक्ड आपके पास क्या है, वर्ब है. तो इन दिस सेंटेंस वी हैव टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. व्हेन यू हैव टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कनेक्टेड बाय फेन बॉयज, फॉर एंड नॉर बट और येट सो, तो वो सेंटेंस हमारे पास कौन सा होगा, कंपाउंड. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. फिर है हमारे पास 183 हमारे पास कौन सा है, बिफोर प्लेटो एक्सेप्ट फॉर लाइन और टू इन द पोइट्स एंड अ फ्यू फ्रेगमेंट फ्रॉम फिलोसॉफिकल. यहाँ पर देखिए हमारे पास कितने, आपके पास सब्जेक्ट कौन सा है, आपके पास यहाँ पर वर्ब कौन सा है. तो यू हैव टू बी केयरफुल. अगर आपके पास कोई सेंटेंस देयर से हो, इसके बाद हम वर्ब इसके मुताबिक रखें, नो, नेवर एवर. यहाँ पर आपके पास जो नाउन होगा हमारे पास इसके मुताबिक, इफ द नाउन इज सिंगुलर वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, इफ द नाउन इज प्लूरल आपका वर्ब भी प्लूरल होगा. नाउ इन दिस सेंटेंस यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास क्या है, आपके पास एक ही वर्ब है, तो ये आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ. एंड व्हेन यू हैव वन इंडिपेंडेंट क्लॉज वी कॉल इट सिंपल सेंटेंस. तो 184 में है ऑप्शन, 183 में है ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट है द पोइट्स लिविंग इन डेड वर. देखिए पोइट्स आपके पास क्या है, सब्जेक्ट है, वर आपके पास वर्ब है, एक वर्ब है, कोई और वर्ब है नहीं. तो हमारे पास अगेन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. एंड व्हेन यू हैव वन इंडिपेंडेंट क्लॉज आपके पास क्या होगा, सिंपल. 185 अकॉर्डिंग टू प्लेटो रियलिटी एग्जिस्टेड इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज. देखिए यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर भी क्या है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है. तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ, और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जब आपके पास आ जाए तो हमारे पास कौन सा होगा, सिंपल सेंटेंस. तो यहाँ पर 185 में सिंपल सेंटेंस. Next है 186. The very beginning of his poetics gives us the promise of an examination of literature free from. यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास again we have only one independent clause. और जब आपके पास एक independent clause हो, आप आसान सा तरीका क्या है, first find out the subject in a sentence and verb. सब्जेक्ट को काउंट करो, वर्ब को काउंट करो. तो ऑटोमेटिकली अगर आपके पास सब्जेक्ट है और वर्ब है तो या तो ये इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा. तो अगर आपके पास एक से ज्यादा है तो इसका मतलब ये दूसरा क्लॉज होगा. तो हियर यू हैव ओनली वन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, हमारे पास सिंपल सेंटेंस हो जाएगा. 187 है हमारे पास, वी डिड नॉट लर्न एनीथिंग येट फ्रॉम आवर फेलियर्स. यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ हमारे पास सिग्नल वर्ड्स होते हैं. नाउ इन द टेंस वी डिस्कस कि हमारे पास टेंस को एज अ नाउन जब हम इस्तेमाल करते हैं, एज अ वर्ब या एज एन एडजेक्टिव, इसके मानी हमारे पास. और मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आया टाइम बड़ा है या हमारे पास क्या है, टाइम बड़ा है या टेंस बड़ा है. हमारे पास ये एक सवाल था कि हमारे पास कौन सा बड़ा है. इसको हमने डिस्कस किया था, आपको याद है हमने डिस्कस किया था टाइमलाइन से, हमने टेंस को पढ़ा था टाइमलाइन से, कि हमारे पास टाइमलाइन से कि आपको किस तरह फाइंड आउट करना है कौन सा. और हमने ऑलमोस्ट सारे जो टेंसेस पढ़े थे उसमें हमने सिग्नल वर्ड्स डिस्कस किए थे.
और अकॉर्डिंग टू द सिग्नल वर्ड्स आपको आसानी होगी टू फाइंड आउट आपके एमसीक्यूज में कि कौन सा आपके पास टेंस होना चाहिए यहाँ पर। Now for example we discuss present indefinite tense. In the present indefinite tense हमारे पास कुछ signal words थे और वो हमारे पास क्या थे, हमारे पास for example daily, everyday, हमारे पास था always, हमारे पास never, often, usually, ऑन एंड ऑफ, ये सारी जो है हमने डिस्कस किए थे कि हमारे पास सिग्नल वर्ड। एंड देन आई टोल्ड यू वेयर टू यूज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आया इट मस्ट बी यूज बिफोर वर्ब और आफ्टर वर्ब, या टाइमलाइन के साथ हमने डिस्कस किया था। अभी यहाँ पर देखिए सिग्नल वर्ड्स, अगर आपको याद हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास एक जस्ट मैंने आपको बताया था, एक आपको ऑलरेडी बताया था, इसी तरह आपको येट का बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर वी डिड नॉट लर्न एनीथिंग येट, तो येट आया, यू हैव टू गो फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर आपके पास होना चाहिए स्पॉटिंग द एरर, ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट है दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन टू गिलगित एज आई हैव नेवर बीन हियर बिफोर। यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है, ये हमारे पास क्या है, सही टेंस है, नो एरर, ऑप्शन नंबर डी। 188 में ऑप्शन नंबर डी। 189 में यहाँ पर जरा देखिए एक लफ्ज़ आया, शी इज़ ऑलवेज स्टडिंग। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा सिग्नल वर्ड है, जो सिग्नल वर्ड है प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, डेली एक्शन के लिए, रूटीन के लिए, हैबिट के लिए। तो यहाँ पर देखिए ऑलवेज, दैट इज़ व्हाट, रूटीन बेस हो रहा है, उस बंदे की क्या है, एक रूटीन है, डेली वो काम करता है। तो यहाँ पर जो टेंस होगा इट मस्ट बी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नॉट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर सी में स्पॉटिंग द एरर है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पॉट द एरर द स्नेक। यहाँ पर देखिए इसमें हमारी डिस्कशन हुई थी और वो भी टाइमलाइन से। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये है प्रेजेंट, प्रेजेंट से पहले एक एक्शन हुआ उसको हम पास कहते हैं, लेकिन अगर इस पास से पहले कोई एक्शन हो जाए, ये वाला पास्ट, तो इसको हम क्या कहेंगे, पास्ट ऑफ द पास्ट। तो पास्ट परफेक्ट इज पास्ट ऑफ द पास्ट। तो यहाँ पर जो स्पॉटिंग द एरर होगा वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, स्पॉटिंग द एरर है। 191 में स्पॉटिंग द एरर इन द गिवन सेंटेंस, इट इज डाउटफुल इफ, आसान सा है कि जब भी आपके पास ये लफ्ज़ आ जाए, इसके बाद जो आप इस्तेमाल करेंगे वेदर इस्तेमाल करेंगे, इफ़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास है ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है 192 में एक्सट्रेनियस का सिनोनिम, एक हमारे पास सिनोनिम होता है, एक हमारे पास एंटोनिम होता है। सिनोनिम दैट इज सिमिलर मीनिंग, एन एंटोनिम अपोजिट इन मीनिंग। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। 193 इज चीफ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए शन, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। और लास्ट एमसीक्यू है 194 में हमारे पास क्या आता है, तो फ्रॉस्टी सिनोनिम आपके पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ओके डियर्स, आपका जो टेस्ट है संडे को है, बिल्कुल रिलैक्स जाए, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। बिलीव इन योर सेल्फ, आपने बहुत मेहनत की है, हमारी दुआएं आपके साथ है। जो भी स्टूडेंट देख रहा है, हमारे स्टूडेंट है या नहीं है, हम सब आपके लिए दुआगो है। बिल्कुल आराम, रिलैक्स जाए। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। अपने जो मेहनत की है, जो स्टडी की है, आप जाए और वहाँ पर पेपर में उसको शो करें, और बिल्कुल टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने टेंशन ली, अगर आप वहाँ पर प्रेशर आप पर आया, तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू कि आप वहाँ पर जो है वो अच्छा रिज़ल्ट दे। तो बिल्कुल प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल जाए, रिलैक्स जाए और वहाँ पर ज़बरदस्त सा पेपर करे और अपने वालिदैन को, टीचर्स को जो है वो क्या फ़ख्र से उसका नाम बुलंद करे। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। थैंक यू।